हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो 22-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जिसे मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बैच के नाम से घोषित करता हूं, ठीक है, जो आपको बुलाता हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों ने आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 6 के बाद ये जो एग्जिट फॉर्म भरवाया, इससे तो आपका अच्छा खासा काटा ही काटा। जो बच्चे सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, उनका भी भविष्य में फिर से 1 साल बाद अच्छा खासा कटेगा, ठीक है। तो आप सही बच्चों का ये जो फैसला है कि भैया 3 साल का ग्रेजुएशन करे या नहीं करे, क्योंकि हमने आप सही बच्चों को बहुत सारे वीडियोस 22-26 के लिए पहले बता दिया था कि क्या करना चाहिए, 3 साल वाला बेटर है, 4 साल वाला बेटर है। और जो बच्चे अभी एग्जिट फॉर्म में फंस रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा है, उनको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें या सारी उलझनों का मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। शेयर करिएगा अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा अवेलेबल मिलेगा, जहां फॉलो करना चाहिए कर सकते हो, वो आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है। तो 22-26 सेशन की बात करें सबसे पहले कि भैया 3 साल का ग्रेजुएशन बेटर या 4 साल का ग्रेजुएशन बेटर है, सबसे बड़ा ये सवाल आपके मन में चलता है। तो हमने आपको देखिए पहले ही क्लियर कर दिया था कि 3 साल का ग्रेजुएशन, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 3 साल पे फोकस करें। अगर आपको बीएड करना है या फिर कहा जाए कोई पीएचडी करना है या पीजी करना है, तो आप हो सकते हैं कि 4 साल का करिएगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका 1 साल कहा जाए, हमारा भारत सरकार ने भी इस चीज में सहयोग दिया और हमारे झारखंड की भी यूनिवर्सिटी ने सहयोग किया, और दोनों की वजह से जो ग्रेजुएशन पहले 3 साल का हुआ करता था, वो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। और सीखा बच्चों ने कुछ भी नहीं, बस 1 साल उनके जीवन आयु का 1 साल बढ़ गया, जिससे बेरोजगारी दर में फिर 1 साल बाद फिर इजाफा होगा। तो इजाफा कहीं ना कहीं आज हो चाहे कल हो, कल होगा ही होगा, ये पॉसिबल है। अब बोलिए भैया आपके हिसाब से क्या करना बेटर, तो मैंने अभी भी बोला वही बोलूंगा, 3 साल का करिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम पे जाना 3 साल करो, नहीं जाना अगर कुछ नहीं काम कोई निठल्ला बैठे 4 साल कर लो, वो आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है। तो ये दो अपने 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 फायदे अपने नुकसान होते हैं। अब बात रहा कि भैया चीज चली सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में यूनिवर्सिटी ने हमें जो लॉलीपॉप दिखाया था बेसिकली कि बाबू लो तुम लोग हम लोग 1 साल का रिसर्च करवाएंगे, वो ऑप्शन हटा दिया। तो आप करके क्या कर लेंगे सेमेस्टर 7, बस कुछ नहीं करोगे आप लोग, जो है ना जो ऑनर्स पेपर का डिग्री है वो प्राप्त कर लोगे, और 1 साल बाद बोलोगे कि भैया लीजिए आज से हम भी बेरोजगार हैं, जो 22-26 सेशन स्टूडेंट थे वो भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी कहानी। जो बच्चे पिछले 22-26 सेशन स्टूडेंट हैं जिनका 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बहुत सारे बच्चों का प्राइवेट कंपनी में वो जॉब के लिए गए। जब वो जॉब के लिए गए तो उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट दिखाया या मार्कशीट दिखाया, वहां लिखा 22-26 सेशन। कंपनी से पूछता है कि भैया आपका जो मार्कशीट है उसमें तो लिखा 22-26 में, और आपको 2025 में आपने ग्रेजुएशन कैसे छोड़ दी, आपकी कंप्लीट कैसे होगी, आप हमें ये बताइए। वैलिड प्रूफ उनसे मांगा गया। तो आप बताओ कि यूनिवर्सिटी वाला मतलब थोड़ा दिमाग से ढीला हो जाएगा। जब बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा तो आप उसे सर्टिफिकेट में 22-25 क्यों नहीं लिख के दे रहे हो। कंपनी को समझाना, कंपनी को जवाब देना, आपको लगता है कंपनी वालों का बात मानेगा? कौन सा आप अधिकारी बन गए जो कंपनी आपका बात मानेगा? सिंपल सा बात है ना। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसी कठिनाई यहाँ देखने को मिल रही है। इसलिए जो बच्चे 3 साल ग्रेजुएशन छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जब कॉलेज जाइएगा कॉलेज बोलिएगा सर आप लोग यहाँ 22-26 दे रहे ना, तो भैया 22-25 तो कहीं नहीं दे रहा, हमको बताइए ना जरा सर, क्योंकि हमने तो 3 साल के छोड़ दिया, अब हम लोग इस यूनिवर्सिटी कोई वास्ता नहीं। तो ये थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर बच्चों को आ रही है, जो कि गलती यूनिवर्सिटी का, आपका यहाँ पर कोई भी गलती नहीं। अब बात रहा कि भैया ये जो एग्जिट फॉर्म वाला है, आपने पहले कॉलेज में एग्जिट फॉर्म भरा, बोले हाँ भैया भर दिया हमने, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी वाला अब आपसे 800 रुपये वसूल रहा है, हाँ एकदम 800 रुपये वसूल रहा है, फिर आपसे भविष्य में और कुछ पैसा वसूलेगा, बोलेंगे अब किस चीज का पैसा वसूलेगा, याद रखिए फिर वसूलेगा आपका कॉन्वोकेशन का, दीक्षांत समारोह का। बोलेगा दीक्षांत समारोह में हम आपको एकदम सर्टिफिकेट देंगे, गोल्ड मेडल देंगे, आपको फल्ला ढिमकाना देंगे, 2 टाई देंगे, 2 पैंट देने वाले, आपको बहुत सारा चीज आपको दिया जाएगा। बोला जाएगा लाइए हमसे 1500 रुपया 1200 रुपये, और देगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिलने वाला है नहीं वहां पर। तो अगर आपसे बच्चों का ये जो 800 रुपया देके जो बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों नॉट फंड आ रहा है। तो नॉट फंड आने के पीछे कारण ये कि उन्होंने कॉलेज में एग्जिट फॉर्म भरा नहीं था। जब एग्जिट फॉर्म ही नहीं भरा तो उनका डेटा यूनिवर्सिटी गया नहीं, यूनिवर्सिटी गया नहीं तो उसका डेटा खुलेगा नहीं। अब खुलना है तो आप जाइए यूनिवर्सिटी में जाके लिख के दिए एप्लीकेशन के साथ हमको डिग्री सर्टिफिकेट लेना है, तो मेरा जो डेटा है वो अवेलेबल करवाइए, तब जाके वो ओपन होगा तो आपको फिर 800 रुपया चालान काटेगा, 800 रुपया ऑनलाइन जो पेमेंट होगा, उसके बाद जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट और एक प्रोविजन सर्टिफिकेट, वो आपको जारी किया जाएगा और आप सही बच्चे यूनिवर्सिटी फाइनल विदाई दे सकते हैं। अब तो चलिए ये बात है, ठीक है, ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल का आता है वो मैंने आपको समझा दिया
कि 22-26 सेशन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22-25 कोई फर्क नहीं, लेकिन किसी कंपनी को समझाने के लिए आप खुद भी सोचो, ऑन ग्राउंड रिलेटिव अगर सोचोगे तो ये सब चीजें अभी शायद आपको नहीं समझ में, लेकिन जैसे जैसे जब आप बेरोजगारी की लिस्ट में आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको ये बातें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी और आप बोलेगे हाँ भैया ने बोला था कि हाँ ऐसा होने ही वाला है। तो आप भी जरा सतर्क हो जाइए और अपने जो भाई बहन है, भाई बंधु जो भी हैं, उनको समझाइए कि इस यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो थोड़ा ध्यान से भैया, अपने रिस्क पे जिगरा है तो जाइए, वरना फिर उससे अच्छा दूसरा कुछ कोर्स कर लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। बाकी जिन भी बच्चों का 22-26 सेशन में, कुछ बच्चों का अभी तक सेमेस्टर 1 ही क्लियर नहीं हुआ, तो अब यूनिवर्सिटी वाला पेपर लेगा नहीं लेगा इसकी संभावना तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में स्क्रूटनी का फॉर्म आया और मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्क्रूटनी का समर्थन मैं कभी नहीं करता, क्योंकि स्क्रूटनी से आज से मैंने कहीं फायदा होता देखा नहीं। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है। तो आपके जो भी सवाल रहेंगे, इसके अलावा जो कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेज में पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।